Jai Mata Di friends, today we are going to talk about a book story that is भोली। आपने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा फ्रेंड्स, ये जो भोली स्टोरी है दैट वाज रिटन बाय ख्वाजा अहमद अब्बास मीन्स के अब्बास। अगर हम के अब्बास के बारे में बात करें तो ये एक पॉपुलर इंडियन फिल्म डायरेक्टर, जर्नलिस्ट, नोवेलिस्ट जिनके वर्क्स हमें हिंदी, उर्दू और अदर लैंग्वेजेस में मिलते हैं। ये जो स्टोरी है भोली, भोली मतलब क्या होता है? सिंपल नेचर, ये ऐसी लड़की जो बहुत ही सिंपल हो और थोड़ा सा दिमाग से भी कम हो। तो भोली जो है उसका रियल नेम सुलेखा होता है। रामलाल जो हैं वो भोली के फादर हैं, वो नंबरदार हैं। बिशंबर नाथ एक लंगड़ा बूढ़ा आदमी है। तहसीलदार साहिब जो होते हैं वो भोली के गांव में आते हैं इनॉग्रेट करने के लिए एक गर्ल्स की प्राइमरी स्कूल। तो कैरेक्टर्स ज़्यादा भी नहीं हैं फ्रेंड्स, कुछ और एक दो हैं और लेकिन स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब हम देखते हैं कि इस स्टोरी में एक यंग गर्ल है सुलेखा, जिसको सब भोली कहते हैं क्योंकि उसका सिंपल सा नेचर है। 10 महीने की थी वो जब वो चारपाई से गिर गई थी और उसके ब्रेन में डैमेज की वजह से वो थोड़ी सी तो दिमाग से कम हो गई थी और साथ ही साथ में स्टैमरिंग करती थी, मतलब हकलाती थी बोलते वक्त। जब उसने बोलना सीखा था तब वो अच्छे से बोल नहीं पाती थी क्योंकि उसने एक तो लेट सीखा था 5 साल पर, और जब बोलती थी तो स्टैमर करती थी तो सब बच्चे उस पर हंसते थे। भोली ऐसी नहीं जन्मी थी, भोली बहुत ही प्रीटी चाइल्ड थी जब वो जन्मी थी, लेकिन 2 साल की थी जब उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था। स्मॉल पॉक्स के वो डार्क निशान उसके फेस पे परमानेंटली रह गए थे। उन अगली मार्क्स की वजह से उसकी अपीयरेंस बहुत ही गंदी हो गई थी जिससे लोग हंसते थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस अपीयरेंस के साथ ही साथ उसका जो स्टैमरिंग करना लोगों के लिए वो एकदम हंसी का काम हो गया था। भोली के जो फादर थे रामलाल, वो उसके 7 बच्चे थे, 3 बेटे थे और 4 बेटियां थी। उन सब बच्चों में भोली जो थी वो 7वें नंबर की थी और सबसे छोटी थी। अब तो वो जो डॉटर्स में सबसे छोटी भोली होने की वजह से भी उसे कोई प्यार नहीं करता था क्योंकि वो इतनी अगली दिखती थी। उसके सारे सिबलिंग जो थे वो खूब अच्छे थे, हट्टे कट्टे थे, लेकिन भोली ऐसी नहीं थी। उसके पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा वरीड थे उसे लेकर कि इसकी शादी कैसे होगी, कौन इसे शादी करेगा। तो जैसे जैसे वो बढ़ रही थी, एक दिन क्या हुआ, तहसीलदार साहब उनके गांव में आए, इनॉग्रेशन के लिए आए थे। इनॉग्रल सेरेमनी थी उनके गांव में, एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल खोला जा रहा था, उसके इनॉग्रेशन के लिए। उसने रामलाल को कहा कि तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना पड़ेगा। भाई तुम गांव के नंबरदार हो, जो काम तुम करोगे तो तुम्हें देखकर तो और भी करेंगे। इसलिए जो तहसीलदार साहिब हैं उन्होंने रामलाल को फोर्स किया कि तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना पड़ेगा। रामलाल आता है ये सब सुनकर, उसके बाद में वो अपनी वाइफ से डिस्कस करता है इस मैटर में कि इस तरीके से मुझे तहसीलदार ने कहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उसकी जो वाइफ है वो एग्री हो जाती है कि ठीक है, अगर तहसीलदार ने कहा है कि तुम्हें इनिशिएट करना पड़ेगा तो हम अपनी अदर बेटियों को तो नहीं भेजेंगे क्योंकि उनकी शादी कौन करेगा, क्योंकि गांव में पहले इसी तरीके की थॉट होती थी। तो अगर हम अपनी बेटियों को स्कूल भेजेंगे तो उनकी किसी से शादी नहीं होगी, लेकिन हाँ हम भोली को भेज सकते हैं क्योंकि वैसे भी उसकी कौन सी अपीयरेंस देखकर कोई शादी करने वाला है, तो वैसे भी उसकी शादी नहीं होने वाली है और साथ ही साथ दिमाग से भी कमज़ोर है तो इसकी शादी होगी नहीं, तो इसे हम भेज देते हैं स्कूल। चलो एट लीस्ट चाहे अपीयरेंस की वजह से ही सही, भोली की अब लाइफ खुलने वाली थी। भोली जो थी वो स्कूल के लिए तैयार की गई, उसको मतलब पहली बार अच्छे से नहला धुला कर, कपड़े पहनाकर और तैयार किया गया अच्छे से ऑयल मसाज करके। तो उसने कभी स्कूल देखा तो नहीं था, इसलिए वो उसका पहला दिन था स्कूल में और वो अपने फादर के साथ आ रही थी। उसको डर भी था कि पता नहीं स्कूल में क्या होता होगा और क्या स्कूल होती होगी, उसका मन नहीं था, लेकिन वो स्कूल भेजी गई। उसके बाद में उसको लगा कि एट लीस्ट मेरे घर से तो ये अच्छी ही जगह है
और वहाँ पे वो आती है, जब स्कूल में पहुँचती है तो वहाँ पे वो देखती है कि गर्ल्स और भी उसकी एज की हैं, तो उसे लगता है कि मेरी फ्रेंड्स बनेगी और उसके बाद में मुझे बहुत मज़ा आने लगेगा। लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलना चाहती थी क्योंकि वो स्टैमरिंग करती थी। तो क्लास टीचर जो होती है वो स्माइल करती है सब पे, सबका नाम पूछती है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होती है। जैसे ही भोली की टर्न आती है और भोली से उसका नाम पूछती है तो भोली स्टैमरिंग करना स्टार्ट करती है, अपना नाम बोलते हुए मतलब हकलाती है। एंटायर क्लास जो है वो हंसने लग जाती है उस पर, सारी गर्ल्स भी हंसने लग जाती हैं। वो डिस्करेज हो जाती है कि मे बी वो फ्रेंडशिप करने की सोच रही थी लेकिन यहाँ पे सब लोग उस पर हंस रहे हैं। वो रोना स्टार्ट कर देती है। उसको लगता है कि कोई भी उसका फ्रेंड नहीं बनेगा, लेकिन उसकी टीचर जो होती है वो बहुत ही काइंड हार्टेड लेडी होती है। वो उसको एनकरेज करती है कि तुम अपना नाम बताओ। फिर वो नाम बताने की कोशिश करती है, वापस से वो स्टैमरिंग करती है, लेकिन फाइनली वो अपना नाम एक साथ फुल बता देती है। उसकी टीचर उसको कुछ अच्छी अच्छी बुक्स देती हैं, उसमें पिक्चर्स होती हैं। तो उसको कहती है कि तुम ये रीड किया करो एंड इससे तुम्हारी जो है स्टैमरिंग की जो हैबिट है वो भी छूट जाएगी। और भोली को ये भी कहती है कि तुम स्कूल भी रेगुलरली आया करो, क्योंकि वहाँ पे जो स्कूल में और भी वो चीज़ें देखती हैं, जो बुक में वो पिक्चर्स देखती हैं, तो वो सारी चीज़ें काव और कैट इन सब की पिक्चर्स होती हैं जिसने उसे देखा था। ये सारी चीज़ें उसकी देखी हुई होती हैं, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है उसकी टीचर। इससे उसको एक नई होप की किरण, आशा की किरण नज़र आती है कि उसकी नई लाइफ शुरू होने वाली है। कई साल इस तरीके से बीत जाते हैं। उसकी जो टीचर थी उसकी मोटिवेशन से और वो रेगुलर स्कूल आने की वजह से उसकी बोलचाल भी अच्छी हो गई थी, स्टैमरिंग भी छूट गई थी और वो बहुत अच्छे से अब पढ़ना लिखना जानने लगी थी। अब यहाँ पे गांव में भी बहुत सारे बदलाव आए थे इस बिटवीन। जब वो स्कूल में पढ़ रही थी तो उसका गांव था एक छोटा सा कस्बा बन चुका था, बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हो चुके थे। मतलब जैसे कि जो प्राइमरी नीड्स होती हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह और ये सब कुछ ओपन हो गया था वहाँ पे। अब क्या होता है, भोली के लिए मैरिज प्रपोजल आता है। ब्राइड ग्रूम कौन होता है? बिशंबर नाथ, एक बूढ़ा और लिम्पिंग मैन, मतलब एक टांग से लंगड़ा। यहाँ तक कि उसके बच्चे भी होते हैं और वो भी बहुत समझदार। भोली की फादर की उम्र का रहा होगा वो, लेकिन रामलाल जो होता है और उसकी फैमिली होती है वो एग्री हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि एटलीस्ट कोई तो रेडी हुआ इससे शादी करने के लिए, अदरवाइज़ इसे देखकर तो कोई शादी भी नहीं करेगा। क्योंकि वैसे भी वो वेल सेटल था। हाँ, ये बात अलग है कि वो इतनी उम्र का था, लेकिन उसकी जैसे कि दुकान वगैरह थी, पैसे वाला था। भोली की जो बड़ी बहनें थी वो देखती हैं कि किस तरीके से उसकी जो यंगर सिस्टर की शादी हो रही है। अब यहाँ पे ग्रूम जो है बिशंबर नाथ वो आता है और उसके गले में माला डालने ही वाला होता है। मतलब वेडिंग डे पे जैसे ही वेडिंग होने वाली होती है तो कुछ औरतों ने उसके साथ में इस तरीके की हरकत की कि मे बी बिशंबर नाथ को ये नहीं पता कि ये किस तरीके की दिखती है। तो वहाँ पे जैसे ही वो गार्लैंड डालने वाला होता है और एक औरत ने धीरे से उसका घूंघट हटा दिया। भोली का फेस ग्रूम ने देख लिया, मतलब बिशंबर नाथ ने, और सरप्राइज्ड हो गया कि किस तरीके से इसके स्मॉल पॉक्स के पॉक मार्क्स इसके फेस पे हैं, और वो शादी करने से मना कर देता है। और ये भी कहता है कि अगर तुम्हें करनी है तो तुम्हें डॉरी देनी पड़ेगी, वो भी 5,000 रुपये की। भोली के फादर जो थे वो गिड़गिड़ाने लगे। रामलाल जो थे वो कहाँ से इतना अमाउंट अरेंज कर पाते। उस टाइम पे 5,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता था। एंड वो सोचता है कि मैं किस तरीके से अब अरेंज करके बिशंबर नाथ को ये अमाउंट दूं। लेकिन जो बिशंबर नाथ था वो इस बात पे अड़ गया था कि मैं तब तक इससे शादी नहीं करूँगा जब तक कि तुम मेरे लिए डॉरी का इंतज़ाम नहीं कर देते। भोली जो थी
उसके बाद में भोली ये सब कुछ देखती रहती है और यहाँ पे रामलाल जो होता है एट द एंड, पहले वो तो 2000 रुपये देता है, लेकिन जब वो बिल्कुल मना कर देता है बिशंबरनाथ शादी के लिए तो वो 5000 रुपये करके और उसके रख देता है और साथ ही रो रहा होता है, उसकी शर्म से नज़रें झुकी होती हैं। लेकिन इस बार जब बिशंबरनाथ शादी के लिए वो गारलैंड पहनाने वाला होता है तो भोली ने रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों? सारे लोग इतने मतलब स्टन्ड रह गए कि ये लड़की इतनी सीधी सादी थी, इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं था और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इतनी कॉन्फिडेंटली बिना स्टैमरिंग के ये किस तरीके से बोल रही है। वो ये कहती है भोली कि तुम किसी से भी शादी करते, मैं तैयार थी शादी के लिए, चाहे ये ओल्ड मैन ही था, लेकिन मैं एक ओल्ड मैन से शादी कर सकती हूँ लेकिन एक ग्रीडी पर्सन से शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उसने डॉरी पे वो उससे शादी पे मान गया तो ये बात तो क्लियर है कि वो दहेज का भूखा होता है। तो यहाँ पे बिशंबरनाथ को बहुत इंसल्टेड फील होता है और वो अपनी बारात के साथ में वापस लौट जाता है। भोली जो है अब जो उसे करना था वो तो वो कर चुकी है, लेकिन यहाँ पे रामलाल को बहुत बुरा लगता है कि अब क्या होगा और लोगों को भी लगता है कि अब भोली का क्या होगा। अब कौन, वैसे ही उससे कोई शादी नहीं करता और उसने अब बिशंबरनाथ को रिजेक्ट भी कर दिया है। भोली जो है वह श्योर करती है अपने फादर को कि तुम्हें मेरी शादी की चिंता करने की अब ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी, मतलब अपनी मदर की और अपने फादर की और तुम्हारी ओल्ड एज में, और मैं उसी स्कूल में टीचर बनूंगी जिस स्कूल से मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत सारी अच्छी बातें सीखी हैं। इन सब चीज़ों को देखकर भोली की जो टीचर जो उसकी शादी में आई थी, जो ये सब कुछ देख रही थी एक डिस्टेंस से, वो बहुत रिलीफ फील करती है, एक सेटिस्फैक्शन रिलीफ। किस तरीके का कि भोली की जो करेज थी उससे वो बच गई है एक ग्रीडी इंसान से शादी के बंधन में बंधने से, और उसका कॉन्फिडेंस देखकर वो बहुत खुश होती है कि जैसे कोई जो होता है कलाकार जो होता है और कोई काम करके जैसे सेटिस्फैक्शन फील करता है, वैसे ही उसकी टीचर जो है वो भोली को देखकर बहुत सेटिस्फाइड फील कर रही थी। अब इस भोली जो स्टोरी है उससे फ्रेंड्स हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर प्रॉपर सपोर्ट और इमोशनल सिक्योरिटी किसी बच्चे को मिले तो उस चाइल्ड में भी डेवलपमेंट हो सकता है। डजेंट मैटर कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, स्टैमरिंग करता है या नहीं, ये सारी चीज़ें वो सब मैटर नहीं करती हैं। मैटर करती है तो किसी को सपोर्ट, कि अगर रामलाल ने अपने बाकी बेटा और बेटियों की तरह उसको पाला होता, उसको भी इस तरीके से सपोर्ट किया होता जैसे उसकी टीचर ने किया है, तो शायद उसकी लाइफ और इजी हो जाती। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन